Hello guys, now we will study the class 8th NCERT Resources and Development Chapter 2 topic water. What is a vital renewable natural resource? 3/4 of Earth's surface is covered with the water. Okay, we all know कि water जो है एक हमारा बहुत ही ज़्यादा important renewable नेचुरल रिसोर्सेज है. हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बारे में अभी प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी स्टडी किया था. यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि रिन्यूएबल मतलब वो होता है जो ईजिली रिन्यू हो सकता है और नॉन रिन्यूएबल वो होता है जो कि रिन्यू होने में टाइम लेता है. ठीक है. नाउ 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड विद द वाटर. जो कि हमारा अर्थ सरफेस है उसका जो 3/4 एरिया है वो वाटर से कवर होता है. इट इज़ देयरफॉर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट. इसलिए अर्थ को वाटर प्लैनेट के नाम से जाना जाता है. इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशन दैट द लाइफ बिगिन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक. ओके, ये बेसिकली प्रिमिटिव ओशन था जब हमारी लाइफ बिगेन हुई थी 3.5 बिलियन ईयर्स पहले. इवन टुडे द ओशन कवर्स 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ. ओके, अगर हम आज की भी बात करते हैं तो जो ओशन है वो ओशन 2/3 अर्थ सरफेस के एरिया को कवर करता है और रिच वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल की लाइफ को सपोर्ट करता है. द ओशन वाटर इज़ हाउएवर स्लाइन एंड नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन. लेकिन जो ओशन वाटर है वो स्लाइन होता है और फिट नहीं होता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए. ठीक है. फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%. जो अगर हम ओशन वाटर में से बात करते हैं तो अंडर द ओशन वाटर जो फ्रेश वाटर होता है वो 2.7% ही होता है और नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज अ आइस शीट एंड ग्लेशियर्स. ठीक है. आप देख सकते हो कि अप्रॉक्सीमेट अगर हम बात करें तो जो वाटर है टोटल, ठीक है, वो 97.3% जो होता है वो सॉल्टी वाटर होता है. लेकिन 2.7% जो होता है वो प्योर वाटर होता है और मतलब इसको ड्रिंकेबल वाटर बोलते हैं. और इसमें भी जो 2.7% वाटर है वो 70% जो होता है वो आइस शीट में कवर होता है और ग्लेशियर्स में. नाउ ग्रीनलैंड एंड माउंटेन्स रीजन में ड्यू टू द देयर लोकेशन दे आर इनएसेसिबल. ठीक है. सी, अब क्या है कि ये फ्रेश वाटर होता है बट इनकी जो लोकेशन है उसकी वजह से ये इनएसेसिबल है. ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर द ह्यूमन. इसमें से सिर्फ 1% ही जो वाटर है वो अवेलेबल है, फ्रेश वाटर है और अवेलेबल है ह्यूमन यूज़ के लिए. इट इज़ फाउंड एज अ ग्राउंड वाटर, एज अ सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर. जो 1% फ्रेश वाटर है वो हमें कहाँ से मिलता है? वो ग्राउंड वाटर से मिलता है. ठीक है. सरफेस वाटर से मिलता है, रिवर से मिलता है, लेक से मिलता है, वाटर वेपर से मिलता है एटमॉस्फेयर में. नाउ fresh water is therefore the most precious substance on a earth. ठीक है. जो फ्रेश वाटर होता है वो बेसिकली हमारे अर्थ पे एक बहुत ज़्यादा प्रीशियस सब्सटेंस है. वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ. ठीक है. जो वाटर की क्वांटिटी है उसको ना तो ऐड किया जा सकता ना तो सब्ट्रैक्ट किया जा सकता अर्थ से. इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट. इसकी जो टोटल वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहती है. इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू वेराई बिकॉज इट इज़ इन द constant motion cycling through the ocean, the air, the land, back again through the process of evaporation, precipitation, runoff. बोलता है कि इसका जो abundance है वो जो देखा जाता है वो सिर्फ इसका कांस्टेंट मोशन से चेंज होता है, साइक्लिंग ओशन की साइक्लिंग से चेंज होता है, एयर से, लैंड से, बैक एयर अगेन से. ठीक है. मीन्स फिर से वापस आता है और एवोपरेशन से, प्रेसिपिटेशन से, रन ऑफ. हम देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वाटर की साइक्लिंग नेचर है. ठीक है. और लेकिन वाटर यहाँ पे ना तो कम हो रहा है ना तो ज़्यादा हो रहा है. जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि जो वाटर है ये वेराई बिकॉज इसका ये कांस्टेंट मोशन हो रहा है, ये साइक्लिंग हो रहा है ओशन में. ठीक है. एयर, लैंड और ये सब सारी चीज़ें मूव कर रही हैं. नाउ दिस एज यू ऑलरेडी नो इज़ रिफर्ड टू एज अ वाटर साइकिल. ठीक है. ये जो है मूवमेंट ऑफ वाटर जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये क्या इसको वाटर साइकिल बोलते हैं. ह्यूमन्स यूज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. जो ह्यूमन बींग होते हैं वो यूज़ करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत से वाटर को यूज़ करते हैं, सिर्फ पीने के लिए नहीं, वॉशिंग के लिए भी नहीं,
और भी प्रोसेस के लिए, जैसे प्रोडक्शन के लिए। वाटर फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वर ऑफ डैम्स आर द अदर यूसेज। बोलता है कि जैसे कि प्रोडक्शन के लिए हम बात करें तो वाटर जो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट यूज़ करने के लिए होता है, जो रिजर्वर्स से डैम से यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, राइजिंग द डिमांड फॉर फूड, कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू शॉर्टेजेस इन द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि डैम्स हो गया, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, डिमांड्स इंक्रीज़ हो रहा है फूड के, कैश क्रॉप्स के, ठीक है, अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ हो रहा है, उनके स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ये सारे जो फैक्टर्स हैं बेसिकली इनकी वजह से क्या होता है, जो शॉर्टेज होती है फ्रेश वाटर की सप्लाई की, ड्यू टू ड्राइंग ऑफ वाटर सोर्सेज और पॉल्यूशन। ठीक है, और दूसरा फैक्टर क्या है कि कई बार क्या होता है कि जो वाटर सोर्सेज हैं वो भी ड्राई हो जाते हैं और वाटर में पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक्टिविटी पढ़ते हैं, एक एक्टिविटी दी है, an average urban Indian use about 150 liters of water every day। ठीक, अगर हम एक एवरेज इंडियन पर्सन की बात करते हैं तो वो 150 लीटर्स जो है वाटर को हर एक दिन यूज़ करता है। ठीक है, जैसे ड्रिंकिंग के लिए पर पर्सन 3 लीटर, कुकिंग के लिए 4 लीटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें, बाथिंग के लिए 20, फ्लशिंग के लिए 40, वॉशिंग क्लॉथ्स के लिए 40, वॉशिंग यूटेंसिल्स के लिए 20, गार्डनिंग के लिए 23, टोटल 150। ठीक है, कैन यू सजेस्ट सम वेज टू ब्रिंग डाउन दिस अमाउंट? तो क्या आप सजेस्ट कर सकते हो कुछ ऐसा तरीका जो कि ये 150 पर यूसेस जो वाटर का अमाउंट है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं? तो इस हाँ हम कर सकते हैं। अगर मान लो कि जो यहाँ पे सपोज़ बाथिंग वाटर है इसको हम फ्लशिंग के लिए यूज़ करें तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 20 लीटर सेव कर सकते हैं। ऐसे बहुत से सेम वॉशिंग क्लॉथ को भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो ये पूरा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि जो वाटर अवेलेबिलिटी है उससे हमें क्या, उस वाटर अवेलेबिलिटी के क्या क्या प्रॉब्लम्स है। देयर इज़ अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, लाइक बहुत से जो वर्ल्ड है उसके बहुत से हिस्से में पानी की कमी है। जो मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड इंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेजेस इन द फ्रेश वाटर सप्लाई। ठीक है, बोला जाता है कि जैसे बहुत से पार्ट है जो अफ्रीका के, ठीक है, वेस्ट एशिया के, साउथ एशिया के, और जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्ट यूएसए का वेस्टर्न पोर्शन है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको का हो गया, जो साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, इंटायर ऑस्ट्रेलिया का हो गया, ये सारे जो पोर्शन है, एरियाज़ हैं, ये बेसिकली फेस करते हैं फ्रेश वाटर सप्लाई की शॉर्टेजेस को। कंट्रीज़ लोकेटेड इन अ क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट susceptible to drought face great problems of water scarcity। बोला जाता है कंट्रीज जो लोकेटेड है क्लाइमेटिक जोन्स के पास, मान लो कि जो कंट्री कोस्टल एरिया के पास में, ठीक है, वो कई बार उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ड्रॉट की। ठीक है, कई वहाँ पे इट नॉट द क्लाइमेटिक जोन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कोस्टल एरिया। क्लाइमेटिक जोन अलग चीज़ होती है। तो जो कंट्रीज़ क्लाइमेटिक जोन के पास लोकेटेड हैं वो बेसिकली क्या क्या चीज़ें फेस करती हैं, लाइक ड्रॉट हो गया, ठीक है, वाटर स्कैरसिटी, दस वाटर शॉर्टेज में भी कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन द सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन और द स्कैरसिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज। बोला था जो जैसे वाटर शॉर्टेज है वो कॉन्सिक्वेंस हो सकता है बहुत सी चीज़ों का। मान लो वाटर शॉर्टेज अगर हो रहा है तो कारण बहुत से हो सकते हैं, जैसे सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन कम हुआ होगा, ठीक है, स्कैरसिटी से क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉइट स्कैरसिटी हो गई। मान लो कि स्कैरसिटी मतलब कमी क्यों हुई, जैसे ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज। तो बेसिकली ये सारे रीज़न जो होते हैं, ये सारे रीज़न जो है वाटर स्कैरसिटी के, ठीक है। क्या क्या हो गया, पहला जो क्या हो गया, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, एनुअल प्रेसिपिटेशन मान लो कम हुआ होगा, ठीक है। नाउ डू यू नो, हैव यू एवर हर्ड अबाउट वाटर मार्केट, ठीक है। अमरेली सिटी इन सहरसा रीजन विद द पॉपुलेशन ऑफ 1.25 लाख इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द परचेसिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय तालुका। ठीक है, कभी आपने सोचा है कि या सुना है कि वाटर शॉर्टेज कैसे होता है? जैसे हम यहाँ पे एक सिटी की बात करते हैं जो लोकेटेड है सहरसा रीजन में, जिनकी पॉपुलेशन 1.25 लाख है, वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है परचेसिंग वाटर, मतलब वो पानी को खरीद के यूज़ करते हैं। नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज बोला जाता है, हमने ये देख लिया, सबसे पहले हमने क्या टॉपिक पढ़ा कि वाटर होता है क्या, ठीक है,
उसके बाद हमने ये पढ़ा कि वाटर जो अवेलेबिलिटी है उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। उसके बाद हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि कंजर्व ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम्स तो हो रही है, लेकिन हम उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। एक्सेस टू क्लीन एडुकेट वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। वो जाता है कि एक्सेस टू द क्लीन मतलब क्लीन साफ़ पानी मिलना और एडुकेट वाटर मिलना आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है जो सब लोग फेस कर रहे हैं। स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंजर्व दिस विंडलिंग रिसोर्सेज। बोला जाता है बहुत से स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है, इसको कंजर्व करने के लिए। Even though water is a renewable resource, its overuse and pollution make it unfit for use। बोला जाता है कि although जो वाटर है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये ओवर यूज़ किया जाता है, मतलब इसका ओवर यूज़ होता है और पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। हम अगर देखें वाटर की जनरली बात, तो बहुत से अगर रूरल पार्ट में हम जाते हैं तो जनरली रूरल पार्ट में क्या होता है, नदी होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पे, तो लोग ना पानी की वैल्यू को नहीं समझते हैं, ठीक है। और इवन पॉल्यूशन वाटर, पॉल्यूटेड वाटर एक बहुत बड़ा वाटर अवेलेबिलिटी का कारण है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर, केमिकल इंडस्ट्री इफ्लुएंस इन वाटर बॉडीज़ आर मेजर कंटेमिनेट। देखो जो वाटर पॉल्यूशन होता है उसके रीज़न क्या क्या है, रीज़न है डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड वेस्ट सीवेज। मान लो जो सीवेज है जो कि प्रॉपरली ट्रीटेड नहीं किया गया या पार्शली ट्रीटेड है, एग्रीकल्चर, केमिकल, इंडस्ट्रियल एफिशिएंट, ये सब जो वाटर बॉडी में जाती है ये मेजर कंटेमिनेंट है। दे पॉल्यूट वाटर विद द नाइट्रेट्स, मेटल एंड पेस्टिसाइड। ये सारी चीज़ें जब ये निकलती हैं, मतलब ये सारे वेस्टेज जो निकलते हैं ये बेसिकली कंसिस्ट करते हैं नाइट्रेट्स, मेटल्स और पेस्टिसाइड। नाउ मोस्ट ऑफ दिस केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसमें से बहुत से केमिकल्स जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और कैन रीच ह्यूमन बॉडी थ्रू वाटर। और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसलिए इंसान के थ्रू भी मतलब वाटर के थ्रू इंसान के बॉडी में एंटर कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल। जस्ट इमेजिन कि ये जो पॉल्यूटिंग मटेरियल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल सब्सटेंस है, ये कितने हार्मफुल है, ठीक है। और इतना हार्मफुल होने के बाद मतलब कि लाइक ये कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा पॉल्यूशन कर सकते हैं। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दिस इफ्लुएंस सुटेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज़। बोला जाता है वाटर पॉल्यूशन को हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं जब ये इफ्लुएंस को वाटर बॉडीज़ में इंटर किया जाता है या फिर वो जब जाते हैं उससे पहले इनका ट्रीटमेंट हो जाए। मतलब ट्रीटमेंट मतलब इनमें से जो और भी ज़्यादा पॉल्यूटेड चीज़ है उसको अलग कर दे और जो लेस पॉल्यूटेड है उसको कर दे। इससे क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। नाउ फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड। बोला जाता है फॉरेस्ट और जो दूसरे वेजिटेशन कवर हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, जैसे कि आप देखते हो कि डिफॉरेस्टेशन होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो वाटर वहाँ पे स्टोर नहीं रहता, लेकिन अगर एफॉरेस्टेशन रहता है तो वाटर रहता है। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारे वाटर रन ऑफ हो रहे हैं, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ, ठीक है। बोला जाता है कि हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया के कई पार्ट में वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम लगाया गया है जिसमें जो पानी का बहाव है, पानी जो बहता है उसको सेव कर सकते हैं। द कैनल यूज्ड फॉर इरिगेशन फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज लॉसेस ऑफ वाटर सीपेज। बोला जाता है जो कैनल यूज़ की जाती है इरिगेटिंग फील्ड को इरिगेट करने के लिए उसको प्रॉपरली लाइन किया जाना चाहिए ताकि हम जो वाटर सीपेज है उसके लॉस को मिनिमाइज़ कर सकें। नाउ स्प्रिंकलर्स effectively irrigate the area by the checking water losses through seepage and evaporation। बोला जाता है कि अगर हम स्प्रिंकल एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं इरिगेशन में तो वहाँ से वाटर लॉस को रिड्यूस कर सकता है, इवन सीपेज को रिड्यूस कर सकते हैं और एवोपरेशन को भी रिड्यूस कर सकते हैं। ना इन ड्राई रीजन विद द हाई रेट्स ऑफ एवोपरेशन ड्रिप और टिकल इरीगेशन इज़ वेरी यूजफुल। अगर हम ड्राई रीजन की बात करें, मान लो जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, वहाँ का रीजन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो जनरली वहाँ पे अगर हम पानी को डालते हैं तो धरती क्या करती है, पूरे पानी को एब्जॉर्ब करती है, तो यहाँ पे जो कंजप्शन होता है वाटर का वो ज़्यादा होता है। तो जो ड्राई रीजन होता है वहाँ पे एवोपरेशन का रेट्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ड्रिप और टिकल इरिगेशन इज़ वेरी यूज़फुल। यहाँ पे ड्रिप और टिकल इरिगेशन किया जाता है
ताकि उससे एवोपरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। द वैल्यूबल वाटर रिसोर्सेज कैन देयर फोर बी कंजर्व बाय अडॉप्टिंग दिस मीन्स ऑफ इरीगेशन। बोला जाता है कि और हम जो हमारा वाटर है उस वाटर रिसोर्सेज को हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं ये सारी मेथड जो इरीगेशन के उसको अडॉप्ट करके। जैसे कौन कौन से मेथड, ड्रिप, ट्रिकल, ठीक है, ये सारी चीज़ को। तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, स्टडी किया कि जस्ट हमने सबसे पहले देखा कि वाटर क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज़ वाटर, वी ऑल नो वाटर क्या होता है। लाइक इसके अंदर में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर देखा कि अर्थ के कितने सरफेस में, इस पर हमने ये भी देखा ओशन वाटर कितना कवर करता है लैंड में। अंडर द वाटर हमने ये भी देखा कि जो प्योर वाटर कितना होता है, सॉल्टी वाटर कितना होता है, और प्योर वाटर में भी हमने देखा कि कहाँ पे आइस शीट में कितना होता है, रन ऑफ में कितना होता है। ये सारी चीज़ें हमने बेसिकली वाटर के अंदर पढ़ी। नाउ आफ्टर दैट हमने क्या टॉपिक पढ़ा कि जो कंजर्व अवेबिलिटी ऑफ वाटर हो रहा है। तो अवेबिलिटी ऑफ वाटर में हमने देखा कि बहुत से रीज़न के कारण की वजह से जो वाटर की अवेबिलिटी है वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि ओवर यूज़ या तो वेस्टेज ऑफ वाटर, ठीक है, और ऐसी चीज़ें। नाउ आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा कि जो प्रॉब्लम्स आ रही, फिर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज में हमने देखा कि वाटर हार्वेस्टिंग, एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो एक बहुत अच्छा मेथड है। सेकंड, इरिगेशन मेथड्स को चेंज करना भी एक बहुत अच्छा वो रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे समझी। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस एंड एन्जॉय दिस क्लास। आई विल कम टू द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक।